लोहारू में इस वक्त हम हैं। यहाँ का जो विधायक है राजवीर फरटिया, उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं क्यों बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसका एक कॉलेज है, उस कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने, एक दलित छात्रा जो है, आत्महत्या कर ली। ये मामला हालांकि पुराना है, लेकिन आज इस मामले पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में बहुत सी चीजें अब निकल करके सामने आई हैं। जो दीक्षा थी, दीक्षा के जो पिताजी हैं, उनका ये कहना है कि दीक्षा को प्रताड़ित किया जा रहा था, यानी कि जातिगत भेदभाव जो है वो उसके साथ किया जा रहा था, और साथ के साथ फीस को लेकर भी उसे लगातार प्रताड़ित जो है वो किया जा रहा था। आज हम उनके गांव में हैं, फरटिया ये गांव है, और उनका जो परिवार है उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला आखिरकार क्या है। और पुलिस भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। उनके पिताजी जो है वो लगातार जो न्याय की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, और जो सामाजिक लोग हैं वो भी आज हमारे साथ में है। इस पूरे मामले में अब जानने का ये प्रयास करेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, और एससी आयोग भी इस पूरे मामले में अब इन्वॉल्व है। और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ के जो विधायक हैं राजवीर फरटिया, उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी, क्या पूरा मामला है? पहले तो थोड़ा मामला समझाइए। ये कॉलेज की प्रताड़ना तंग आकर के लड़के ने सुसाइड कर लिया था, और पेपर भी नहीं देने दिए थे इन्होंने, इसलिए लड़के ने सुसाइड कर लिया था। कब किया सुसाइड? ये क्या है ये पूरा मामला? कब दीक्षा ने सुसाइड किया, क्यों सुसाइड किया, और पुलिस सब सवालों के घेरे में क्यों? इसी बेटे ने आत्महत्या करी थी जी 24/12/2024 को, और बेटी को कॉलेज से प्रताड़ित किया गया था। इस एक तो पेपर नहीं देने दिया, ऊपर से कोई गलत काम करने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे कॉलेज से। और पुलिस से सवाल मेरे ऐसे जी, पुलिस ने 28/3/2025 को कैंसिलेशन रिपोर्ट दे दी थी डीएसपी विकास चौधरी ने। ये कह दिया था कि इस केस में कुछ नहीं है, इसको कैंसिल करो, यही ना? हाँ, डीएसपी सॉरी, उसका नाम विकास चौधरी नहीं, विवेक चौधरी है। कुछ नहीं, इसको केस को बंद करो, एफआईआर भी कैंसिलेशन के लिए वो जल्दी रिपोर्ट देने वाला था। मैं उस दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली में अपनी अपील डाली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जो है अपील डाली, तो उन्होंने पेपर मंगवाए, ओरिजिनल पेपर, और उन पेपरों पे और कई ऐसे सबूत थे, उन सबूत के आधार पर दोबारा इस केस को खोलने की बोली। इसमें उसी दौरान में डीएसपी बदल दिया गया। डीएसपी विवेक चौधरी की जगह आ गया डीएसपी विकास। डीएसपी विकास ने जो ही तफ्तीश चालू करी, तफ्तीश चालू करते ही इन्होंने दिल्ली एफएसएल में रिपोर्ट भिजवाई, या मैं कहूँ मैंने जवाब दे के वो एफएसएल की करवाई। उसमें है ना पेपर मिसमैच हो गया, लिखावट थी वो मिसमैच हो गई, और जो बैंक से सिग्नेचर थे वो भी, जो घर ने सिग्नेचर लिखे हुए थे वो भी, हर सिग्नेचर उसमें फेल हो गया। तो अब कोई नई धाराएं ऐड हुई हैं उसमें? हाँ, अब केस में नई धारा ऐड हुई है, उसमें हुई है 336, 340 और 338, 3 धारा ऐड हुई हैं। और अभी और कई धारा ऐड होनी बाकी है। एक तो कॉलेज में महिला कॉलेज था, उसमें कैमरे होने जरूरी हैं, वो कैमरे नहीं थे, परंतु हालांकि कैमरे थे, उसकी डीवीआर बदली गई है। और एक इसमें इंटरनल कमेटी का आईसी कमेटी का रजिस्टर बोलते हैं जिसको, उसकी धारा जुड़नी बाकी है जिसमें, और भी कई धारा बाकी है, क्योंकि अभी तक ये डीएसपी, इस डीएसपी का नाम डीएसपी विकास को जहाँ आए हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने के दौरान में सिर्फ जो पहले वो जो भेज रखी थी सीएफएसएल की रिपोर्ट, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जो धारा लगी हुई है नॉन अवेलेबल धारा है, इन धारों में सीधी गिरफ्तारी होनी चाहिए, परंतु ये डीएसपी भी अब ढीलापन अपना रहा है। पुलिस के पास फोन करता हूँ तो पुलिस कहती है हमारे पास फोन क्यों करता है तू। आज ही मेरी पुलिस से बात हुई है, आज भी मेरे को यही बोला गया है कि हमारे पास फोन क्यों करता है। मेरे को महीने में 2-3 बार भिवानी बुलाया जाता है, कभी कह देते हैं फरीदाबाद आ जा, कभी कह देते हैं, यानी परेशान करने वाली बात है। ये सोच रहे हैं कि परेशान होकर के अपना ये केस उठा ले। ये चाह रहे हैं कि केस उठा लें। हाँ, तो इस दौरान कोई डिमांड भी की? डिमांड मतलब उन्होंने बोला आपको कुछ पैसे वैसे के लिए, केस के लिए कुछ? वो तो जी पहले बोला था, उस टाइम पर बोला था, इसका भाई भी आया था, विधायक का भाई, और कई वीडियोज भी हैं मेरे पास, जो मैं समय आने पर माननीय न्यायालय में पेश करूंगा। और
पीछे अब तो 3-4 दिन पहले किसी दूसरे मेरे परिचित के थ्रू मेरे को धमकी भी आई है। अगर उसका मतलब ऐसे ही कुछ वर्ड है जो बोल नहीं सकता इसमें। उससे पहले विधायक की बिल्कुल नज़दीक के आदमी था, उसका उसका मेरे पास कॉल आई थी। वो कॉल मैंने उठा नहीं पाया। उसके पास 2 बार मैंने कॉल की तो फिर उसने अगले ने नहीं उठाया। बाद में वो मैंने चेक किया नंबर, तो वो किसी विधायक के नज़दीक के आदमी था। नंबर था, पारिवारिक आदमी का नंबर था। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपसे? पुलिस वाले तो जी कोई भरोसे वाली बात नहीं जी। पुलिस वाले तो अब लास्ट में यही कह देते हैं हमारे पास फ़ोन नहीं किया कर। ये फ़ोन करने के लिए बताओ कहाँ जाऊँ मैं? पुलिस के तो पास फ़ोन करूँ? मुख्यमंत्री के पास तो मेरा तो नंबर है। इसमें इसमें एसआईटी गठित है? हाँ, एसआईटी गठित है। एसआईटी में डीएसपी विकास है फरीदाबाद का, और भिवानी में वीर सिंह है इंस्पेक्टर, एक मंजिता सिंह है। तो एग्जाम कह रहे हैं कि गुड़िया ने 3 एग्जाम दिए? हाँ, नहीं बाद में दिए गए थे ये। जो शुरू का एग्ज़ाम था वो नहीं दिया, नहीं देने दिया। और दूसरी बात इस यहाँ पे गाँव में जिक्र हो गया लड़की को वो नहीं दिया, तो गाँव में एक आदमी था वो आके बोला, भैया हमने बोल दिया है। हालाँकि मेरी लड़की को प्रताड़ित कर रखा था। इसमें एक सवाल एक और भी है। मेरे पास जिस मैडम का फ़ोन आया था, उस टाइम पर गुड़िया स्कूल में जाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी। तो इसका मतलब ये मानूँगा मेरी लड़की को 1 डेढ़ महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था गलत काम करने के लिए। ये पूरा मामला जो है लोहारू का फरटिया गांव वहाँ का है। यहाँ के जो विधायक है उनका ही ये कॉलेज है, और उसी कॉलेज की एक छात्रा दीक्षा जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ चीजें ऐसी निकल करके आई कि सीधे सीधे तौर पर जो आरोप हैं वो कॉलेज पर लगे हैं, और साथ के साथ यहाँ के जो विधायक है राजवीर फरटिया उनके ऊपर भी लगे हैं। हालांकि इसमें 3 धाराएं अब नई ऐड हुई हैं, लेकिन उनमें भी जो धाराएं लगी हैं वो नॉन वेलेबल हैं, यानी कि उसकी सीधी गिरफ्तारी जो है बनती है। अब देखने वाली बात होगी कि राजवीर फरटिया की गिरफ्तारी आखिरकार कब होती है। और भी लोग हमारे साथ में। सर, इस पूरे मामले को अगर हम देखें, जो दीक्षा थी जिसने सुसाइड कर लिया, लगातार प्रोटेस्ट भी हो रही हैं, क्या मानते हैं कि राजनीतिक सह के ऊपर हो रहा है, अभी इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई? देखिए, जैसे शिकायतकर्ता जगदीश ने आपको बताया, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्योरली दिखाई दे रहा है कि इसमें सत्ता का और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जब सारी चीजें सामने हैं और अभी तक पुलिस ने एक रुख पलटा, जिसमें मामले को ही बदल के रख दिया, जिस आधार पे शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि मेरी बेटी को पेपर नहीं देने दिया गया, तो क्राइम ब्रांच की जो जांच हुई, उन्होंने जो जांच करवाई, उसमें वो पेपर दिया हुआ दिखाया गया। तो ऐसे में शिकायतकर्ता का कहना है कि पेपर नहीं दिया गया और क्राइम ब्रांच कहती है कि पेपर दे दिया। तो ये कह के कैंसिलेशन रिपोर्ट भी जो है ना, एफआईआर को कैंसिल करने के लिए भी रिपोर्ट दी गई। लेकिन शिकायतकर्ता को अपना पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी को फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे पेपर नहीं देने दिया गया। इस बात को लेके वो प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी मिला और एससी आयोग में भी मिला। तो एससी आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और उस पेपर को, जिस पेपर के आधार पे ये बताया जा रहा था कि ये पेपर उसने दिया है, उस पेपर की जांच सीबीआई की लैब से, शिकायतकर्ता बता रहा है कि सीबीआई की लैब से उस पेपर की जांच की गई, जिसमें वो पेपर मिसमैच हुआ है। उसकी राइटिंग जो है वो दिवंगत बेटी दीक्षा की राइटिंग से नहीं मिलती है। तो ऐसे में अब एससी आयोग ने, जो एसआईटी का इंचार्ज था डीएसपी क्राइम विवेक चौधरी, उसको विभागीय कार्रवाई करने के लिए भी, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिए हैं। वह और नई धाराएं जो हैं वो इसमें इजाद करने के आदेश दिए हैं। तो ऐसे में अब मामला क्या है कि एसआईटी क्यों ये नहीं कर पा रही और एकदम मामले को ऐसे पलटा जाना, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर पैसे का और सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ से जो पहले विधायक थे, यानी कि जेपी दलाल के सीधे सीधे तौर पर अगर हम बात करें, और जो राजवीर फरटिया हैं जो मौके के विधायक हैं, 792 वोटों का गैप था, उनको हार का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले में जो विधायक के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल के ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि जेपी दलाल जानबूझकर इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं। देखिए, इस चीज को तो अगर सीधे हिसाब से देखा जाए तो हमारा तो ये मानना है कि घटना घटी है, बिटिया ने आत्महत्या की है, तो यहाँ जेपी दलाल का क्या वो हो सकता है। हाँ, राजनीति वाले कुछ भी कहें, लेकिन घटना घटी है और उस
घटना की शिकायत शिकायतकर्ता के द्वारा उसके दिवंगत बेटी के बाप के द्वारा की गई है। उस जांच में कौन कौन शामिल आए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी राजनेता का नाम उछालना अच्छा नहीं है। और बाकी राजनीति है, किसी मुद्दे को अगर दबाना हो तो हम किसी विपक्ष के आदमी का नाम ले दें तो उसमें मुद्दा जो है दबता दिखाई देता है कि यहाँ तो राजनीति चल रही है। अब आगे क्या प्लान है? पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं, आगे क्या प्लान्स? इसमें ऐसा है कि पीछे जैसे ही ये पता चला है कि जो बिटिया ने पेपर नहीं दिया था उसकी दोबारा जांच हुई है और एसआईटी क्राइम ने जो पेपर दिया हुआ दिखा रखा था उसमें डिफरेंस आया है कि एसआईटी ने जो पेपर दिखाया है कि दे रखा था वो बोगस मिला है। तो ऐसे में जांच अब नए सिरे से हो रही है और पीड़ित जगदीश ने पूरे समाज के सामने, छत्तीस बिरादरी के लोगों के सामने ये बात रखी है और छत्तीस बिरादरी के लोगों को कहीं न कहीं ये एहसास हुआ है कि जगदीश के साथ अन्याय हुआ है। तो ऐसे में छत्तीस बिरादरी के जो लोग हैं, हमारा लोहारू क्षेत्र का भाईचारा अटूट है और सभी लोग एकत्रित होकर, हमने पीछे 5 तारीख को प्रदर्शन करके सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन भी दिया था जिसमें 7 दिन का समय था, तो वो कल पूरा हो गया। अब सभी ने मिलजुल के, परिवार के साथ मिलजुल के और क्षेत्र के सामाजिक लोगों ने आगामी 19 जनवरी को प्रदर्शन करके धरने पे बैठने का जो है ना आह्वान किया है। 19 जनवरी को अनाज मंडी में प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया जाएगा, क्योंकि जब तक सीबीआई को यह मामला नहीं सौंपा जाता, इस मामले में किसी प्रकार की निष्पक्ष जांच की गुंजाइश नहीं है। इसलिए सभी लोगों का यही कहना है कि मामले में सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। चलिए, राजबीर फरटिया की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। थोड़ा सा राजबीर फरटिया के बारे में हम आपको बता दूं। राजबीर फरटिया जो हैं इसी गांव से हैं और साथ के साथ कांग्रेस से वो विधायक बने हैं 792 वोटों से। जेपी दलाल जो पहले कृषि मंत्री थे हरियाणा के, उनको हराकर जो है वो मौके के यहाँ के विधायक जो हैं बने थे। उनका एक कॉलेज जिसकी एक छात्रा दीक्षा सुसाइड कर लेती है, उस पूरे मामले को लेकर के ऊपर गंभीर आरोप हैं। धाराएं कोर्ट ने कहा है कि इसमें 3 धाराएं और ऐड होंगी और साथ के साथ इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस मामले में लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। परिवार के आरोप सीधे सीधे यहाँ के जो मौजूदा विधायक है राजबीर फरटिया, उनके ऊपर हैं। लगातार परिवार अब ये कह रहा है कि उनको जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं और इस पूरे मामले में पुलिस के आईने से अगर हम देखें तो पुलिस ने इस पूरी एफआईआर को कैंसिल करने के लिए भी कोर्ट में कहा था, लेकिन जब ऐसी आयोग इस पूरे मामले के बीच में आता है, जब जांच दोबारा होती है, तो अब खुद जो है कोर्ट ने कहा है कि इसमें 3 धाराएं और इजाद की जाएं। अब इजाद हुए भी तकरीबन 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी अब कब होगी। फिलहाल ये तमाम आरोप जो हैं परिवार ने आज विधायक राजबीर फरटिया के ऊपर लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। लोहारू से संसार क्रांति के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।